वरिष्ठ नागरिकों को मार डालो। बड़े बुजुर्गों जो 60 साल से ऊपर हैं वरिष्ठ, उनके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार को सभी सीनियरों को मार देना चाहिए, 65 वर्ष की आयु के बाद के नागरिक, क्योंकि सरकार इन राष्ट्र निर्माताओं पर ध्यान देने को तैयार बिल्कुल नहीं है। क्या भारत में वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है? सोचिए, क्या वरिष्ठ नागरिक होना इस देश में अपराध है? भारत के वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 70 वर्ष के बाद चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं है, उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, इसलिए वे जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु यानी 60 से 65 वर्ष की सभी कर बीमा प्रीमियम का भुगतान किया था। अब वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद भी उन्हें देश के सभी टैक्स चुकाने होंगे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। रेलवे, हवाई यात्रा पर मिलने वाली 50% छूट भी कोरोना के बाद से बंद कर दी गई है। तस्वीर का दूसरा राजनीतिक पहलू आप देखिए, यह कि राजनीति में वरिष्ठ नागरिकों, विधायक, सांसद या मंत्री को हर संभव लाभ दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी मिलती है। मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि अन्य सभी को समान सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है। सोचिए, अगर बच्चों को उनकी परवाह नहीं होगी तो वे कहां जाएंगे। आज वरिष्ठ नागरिक जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं बहुत ज्यादा दुखदायी जीवन जी रहे हैं। सीनियर्स के पास सरकार बदलने की ताकत है, उन्हें नजरअंदाज ना करें। उनके पास सरकार बदलने का जीवन भर का अनुभव है, उन्हें कमजोर मत समझो। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कभी ध्यान नहीं देती। इसके विपरीत बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की आय घट रही है। यदि उनमें से कुछ को परिवार और स्वयं का समर्थन करने के लिए अल्प पेंशन मिल रही है तो यह भी इनकम टैक्स के अधीन है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को कुछ लाभों पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अवश्य सोचिए। 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को पेंशन दी जानी चाहिए। सरकार से सभी का निवेदन है, सभी को हैसियत के मुताबिक पेंशन दी जाए। तीसरा, रेलवे, बस और हवाई यात्रा में 50% की रियायत दी जाए। चौथा है, अंतिम सांस तक सभी के लिए बीमा अनिवार्य होना चाहिए और प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, वरिष्ठ नागरिकों के न्याय में जो मुकदमे हैं उनमें शीघ्र निर्णय हेतु प्राथमिकता दी जाए। छठा, सीनियर हर शहर के सभी सुविधाओं से युक्त नागरिक घर बने जहां सारी सुविधाएं इन सीनियर को मिले। सातवां, सरकार को 10 से 15 साल पुरानी कारों को स्क्रैप करने के नियम में संशोधन करना चाहिए। यह नियम केवल वाणिज्यिक कमर्शियल वाहनों के लिए लागू किया जाना चाहिए। हमारी कारें ऋण पर खरीदी जाती है और हमारा उपयोग 10 से 15 में केवल 40 से 50 हजार किलोमीटर होता है। हमारी कारें नई जैसी ही अच्छी है। यदि हमारी गाड़ियां नष्ट हो जाती है तो हमें नई गाड़ियां दी जानी चाहिए। मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे इसे सभी सोशल मीडिया पर साझा करें। आशा करते हैं कि यह सरकार जो हर समय ईमानदार रहती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर ध्यान देती है, वो वरिष्ठ नागरिकों के हित में सोचेगी,
उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके, उनका जीवन यापन अच्छा हो, उनका परिवार उनको सम्मान देवे। आज पैसा उनके पास होगा, उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो परिवार वाले भी, यार दोस्त मित्र सब उनको सहयोग करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। इसलिए सरकार उनके बारे में भी अवश्य सोचे।